है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे अडानी पावर को लेकर के और जानने की कोशिश करेंगे कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जो तेज़ी देखने को हमें मिली थी, क्या वो तेज़ी लगा आगे भी बरकरार रहेगी या फिर हमें गिरावट देखना पड़ेगा। और इसके अलावा शुक्रवार को ऐसी कौन सी न्यूज़ आई थी जिसके कारण कि इसके शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिली थी, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिए, न्यूज़ ये है कि 2013 से अडानी पावर का जो बकाया था राजस्थान सरकार में, वहाँ से इनको ये बकाया नहीं मिल रहा था। और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर जो है अडानी पावर का पेमेंट किया जाए। बकाया है वो 1 महीने के अंदर यानी 4 सप्ताह के अंदर जो है 3 बिजली वितरण कंपनियां जो राजस्थान सरकार की हैं वो पैसे का भुगतान करेंगी जो 2013 से बकाया है। इसके बाद से आपको शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अडानी पावर के शेयर में तेज़ी देखने को मिला था। ये जो 2013 से जो पैसा बकाया है वो पैसा लगभग जो है 30 अरब के करीब है। और ये पैसा जो तीनों बिजली वितरण कंपनियां हैं वो अडानी पावर को अब वापस करेंगी। इसके बाद से आपको इसके शेयर में तेज़ी देखने को मिला है। तो अब ये देख लेते हैं कि चार्ट पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। अगर बात की जाए शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की तो इस शेयर में लगभग जो है 10 करोड़ 11 करोड़ के करीब जो है इस शेयर में ट्रेडिंग हुई थी। और इसके बाद से लगभग जो है 10% के करीब इसमें डिलीवरी ली गई थी। हालांकि डिलीवरी जो है वो ज़्यादा नहीं ली गई थी, लेकिन ट्रेडिंग क्वांटिटी जो है वो लगभग 11 करोड़ के करीब थी। वहीं लगभग इसमें आप देख रहे होंगे कि लगभग 4 लाख के करीब जो है सेलिंग का अभी भी लगा हुआ है टारगेट। और ये सेलिंग का प्रेशर इसलिए यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी भी मार्केट में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं रूस और यूक्रेन के विवाद को लेकर के। लेकिन अभी इसके अडानी का शेयर है तो ये शेयर अगर आपके होल्डिंग में पड़ा हुआ है तो देखिए आने वाले समय में आपको तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। फिलहाल जिस तरह का माहौल है इस कारण आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही थी। अब इसकी बात करें जो 52 वीक का जो हाई है वो लगभग 166 रुपये के करीब है। और जब से लॉकडाउन लगा है तो बिजली का उत्पादन जो है, बिजली की जो खपत है वो लगातार कम हो गई है, फैक्ट्रियां बंद थे, जिस कारण कि अब जो है अगर जैसे जैसे लॉकडाउन पूर्ण रूप से खुलेगा फिर आपको इसके शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी हम चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो देखेंगे कि इस समय अडानी पावर का जो शेयर है वो अपने लगभग सभी मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम मान सकते हैं कि एक मजबूत सपोर्ट है जो इस समय है वो लगातार बना हुआ है और इस शेयर में एक तेज़ी बनते हुए देखने को हमें मिल रही है। अगर अभी बात करें तो देखेंगे कि लगभग अपने 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये जो शेयर है वो 20 और 50 मूविंग एवरेज के सपोर्ट लिए हुए है और इसमें एक तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है इस शेयर को लेकर के। अगर देखा जाए तो लगभग इसका 121 रुपये मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है नीचे की तरफ। पहला जो सपोर्ट होगा अगर शेयर में गिरावट आती है तो 121 रुपये मजबूत सपोर्ट होगा। कारण इसका यही है कि आप देख रहे होंगे कि ये कई दिनों तक लगातार 121 रुपये पर ही आके गिरावट के बावजूद इसे ये यहीं से पुल बैक हो गया है और ऊपर की तरफ आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके शेयर में सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको गिरावट आती है तो 121 रुपये आपका पहला सपोर्ट नीचे की तरफ काम करेगा। बावजूद भी अगर गिरावट आती है तो दूसरा जो सपोर्ट होगा आप देख रहे होंगे कि 117 रुपये आपका दूसरा मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। यानी दो सपोर्ट नीचे की तरफ निकल के आ रहे हैं। पहला आ रहा है 121 रुपये और दूसरा जो आ रहा है वो है 117 रुपये। तो इन दो लेवल को आप ध्यान रखेंगे कि अगर गिरावट आता भी है तो आपके पास जो है पहला 121 और दूसरा जो है 117 रुपये से आपको फिर से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई देगा। आप एक बार जो है सपोर्ट लेवल को ज़रूर ध्यान रखें। अगर बीच में अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो फिर आपको इसमें फंसने का डर होता है। तो इसलिए एक बार सपोर्ट ज़रूर ध्यान दें, उसके बाद ही इसमें ख़रीदारी करें। ऊपर के लेवल की बात करें, अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है तो आप जो है 126 के ऊपर ख़रीदारी कीजिए।
इसके बाद से आपको बीच में कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये जो है 140 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है एक ट्रेडिंग सेशन में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप एक बार ज़रा ध्यान देंगे कि देखेंगे कि इसका जो 126 का जो ये लेवल है, ये 126 से लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को आपको मिल रही है। तो अगर मार्केट ओपन होता है, पॉजिटिवली ओपन होता है, तो फिर आपको शेयर अचानक से पॉजिटिव 126 पे खुलेगा और फिर एक गिरावट आ सकती है। लेकिन ये उसके बाद गिरावट आएगी तो 121 या 117 पर आकर के आपको रुकावट होगा, तो वहाँ से आप फिर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये शेयर अचानक से खुला और 126 के ऊपर अगर लगभग 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनाता है लंबा, तो उसके बाद आप 126 पे खरीदारी कीजिए और इसके बाद जो है आपको जो ये लेवल दिखाई देगा वो लगभग 136 तक का लेवल दिखाई देगा और 140 तक का लेवल जा सकता है। लेकिन 126 पर आकर के एक सपोर्ट ले सकता है और फिर आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो रिस्क नहीं लेना है, ये 10 रुपये का ही टारगेट लेके चलिए आप। तो अगर हमें देखना यही है तो 123 रुपये पर अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो 126 पे खरीदारी कीजिए, 126 पे खरीदारी करें और टारगेट रख सकते हैं 136 रुपये का, क्योंकि 136 रुपया इसका यहाँ पे सपोर्ट लेवल लेने का काम कर रहा है। तो दो लेवल आप ध्यान रखें, पहला नीचे का था आपका 117 और 121 और ऊपर का जो लेवल है अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो 136 रुपये आपका ऊपर की तरफ का ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये दो लेवल ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पहले से अगर होल्डिंग में शेयर है तो बने रहिए, आप इसे कर सकते हैं। शेयर कहीं से भी ख़राब नहीं है। गिरावट अभी आ रही है, जैसे जैसे लॉकडाउन जहाँ कहीं लगा भी है, अगर वो पूर्ण रूप में खुल जाता है और फिर उसके बाद से बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ेगी तो फिर आपको इसके शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।